नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर अभी हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी की सभी परीक्षाओं के साथ साथ एमए सभी परीक्षाओं से तात्पर्य मेरा प्रतियोगी परीक्षाओं से, जिसके अंतर्गत पीजीटी, टीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी सहित अन्य सभी राज्यों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं, उनके लिए तो यह उपयोगी है ही। साथ ही साथ जो बच्चे बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनको भी मैं सलाह दूंगी कि आप अपनी तैयारी का आधार शुरू से ही इस पुस्तक को बनाइए, ताकि भविष्य में आप जब कंपटीशन एग्जाम्स दें तो आपको हिंदी से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग इस बार 2020 में एग्ज़ाम दे रहे हैं नेट का, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप लोग अपने एडमिट कार्ड नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, यदि आपके डाउनलोड, क्योंकि एकदम से सभी लोग डाउनलोड करते हैं तो वेबसाइट पे लोड पड़ता है, इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है। अभी आप 1-2 दिन के बाद भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। कल की कक्षा में हमने भक्ति काल के अंतर्गत सगुण मतलब अब तक हमने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को पढ़ लिया था, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कवि हैं जिन्हें हम निर्गुण और सगुण की श्रेणी में नहीं बांट सकते, अर्थात उन्होंने केवल राम या केवल कृष्ण को लेकर ही रचनाएं नहीं रची हैं। जीवन के विभिन्न पक्षों का, जीवन के विभिन्न व्यापारों का, विभिन्न क्रियाकलापों का संग्रह उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। उनकी दृष्टि विस्तृत दृष्टि है, केवल एक राम या कृष्ण पर जाकर नहीं ठहरी है। तो जितने महत्वपूर्ण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, जितने महत्वपूर्ण अष्टछाप के कवि हैं, जितने महत्वपूर्ण राम भक्ति शाखा के कवि हैं, उतने ही महत्वपूर्ण यह अन्य कवि भी हैं। इन रचनाओं का अध्ययन हम फुटकल रचनाओं के अंतर्गत भक्ति काल में ही करेंगे। अब जैसे रहीम से प्रश्न पूछा जाता है, केशव दास जी से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सब को हम देखते हुए चलेंगे। जैसा मैंने कहा, पूर्व के वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं, पहली बार ये कक्षा देख रहे हैं, तो पूर्व के वीडियोस आप जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अपनी तैयारी में यदि कुछ छूटा हुआ है, तो जो विद्यार्थी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए आप, ठीक है। प्लेलिस्ट में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो वहां से आप चेक करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। जिन लोगों को पुराने पेपर नहीं मिल पा रहे हैं या अभी तक भी आपने नहीं किए हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड आ गए हैं तो और बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो भी मैं ये कहूँगी कि आप पेपर ज़रूर दीजिएगा। पेपर को छोड़ना नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बहुत हम तैयारी करते हैं, लास्ट टाइम पे बीमार पड़ जाते हैं या कुछ घर में ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं, विशेषतः महिलाओं के साथ तो और भी समस्याएं रहती हैं। तो भी पुराने पेपर्स को आप ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें और हिंदी साहित्य की ये बुक जो मैं करवा रही हूँ, मेरे साथ नियमित कक्षाएं लें। एक और सरल सी बुक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप कर लें, तो कम से कम साहित्य इतिहास से संबंधित जितने प्रश्न हैं, मुझे लगता है गलत नहीं होंगे। और कथन एवं पंक्ति वाले जो प्रश्न हैं, उनकी जो पैटर्न है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है नेट में, और यूपीएससी में तो मुख्य परीक्षा में या राज्यों की जो मुख्य परीक्षा उनमें एक कथन दे दिया जाता है और उसकी व्याख्या करनी होती है, उसको स्पष्ट करना होता है। तो वो सब चीज़ें आपको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से स्पष्ट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें कल हमने पढ़ा था केशव दास के विषय में। अब उनके 2 प्रबंध काव्य हैं, एक है वीर सिंह देवचरित, दूसरा है रामचंद्र का। पहले के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि वह तो काव्य कहा ही नहीं जाता। विशेष जोर जो दिया है शुक्ल जी ने, वो दिया है रामचंद्रिका के ऊपर, ठीक है। रामचंद्रिका के विषय में शुक्ल ने क्या कहा है ये तो हम जान ही लेंगे। उसके अलावा रामचंद्रिका से संबंधित प्रश्न 2017 में भी पूछा गया है, शायद 18 वाले पेपर में भी है, देख लीजिएगा, लेटेस्ट में ही पूछा गया, पहले भी पूछा गया है। 2 प्रश्न बनते, छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को किसने कहा है। देखिए, शुक्ल का जब मैं आज आपको कक्षा ये आगे जब पढ़ाऊंगी तो मैं ये बताऊंगी कि इसे क्यों छंदों का अजायब घर कहा जाता है, लेकिन पर्टिकुलर जो वर्ड है छंदों का अजायब घर, ये शब्द किसने प्रयुक्त किया है रामचंद्रिका के लिए, तो आपको उत्तर लिखना है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, ठीक है। और फुटकल कविताओं का संग्रह, तो वो पीताम्बर बड़थवाल या ऐसा कुछ करके है, परशुराम चतुर्वेदी, देख लीजिएगा आप 17-18 वाले पेपर में, वो भी थोड़ा सा दिमाग से जा रहा है शायद, तो वो भी कहा जाता है इसको। लेकिन
छंदों का अजायब घर लेटेस्ट पूछा गया तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। ठीक है, अब रामचंद्र का के विषय में देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं रामचंद्र का अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह हमें समझकर रखना चाहिए कि केशव उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना रूपों, नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रश्न पूछा हुआ है, कल मैं आपको बता रही थी तो उस समय क्या है कि मैं ठीक से करवा नहीं पा रही थी, गुड़िया थी तो मेरे साथ साथ वो भी अपना पेन इस बुक पे चला रही थी, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये जो है पूछा हुआ प्रश्न है। अतः देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आज की कक्षा, पूरे वीडियोस देखने, वीडियोस को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। यदि आप हिंदी साहित्य में आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये बुक आपको, चाहे तो आप प्रेम से पढ़ लीजिए, और नहीं तो परीक्षा मतलब आगे फाइनल जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तब तक इस बुक से आपको रूबरू होना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अब साथ में पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए तो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की तैयारी हो जाएगी। बाकी इस बुक को आज जो परीक्षा पद्धति वर्तमान में जो प्रचलित है, आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना और समझना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आप इसे बिना समझे आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखते हैं। अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य मानते हैं शुक्ल जी। कौन कौन सी? संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। ये तीनों शुक्ल जी के अनुसार प्रबंध काव्य के लिए जरूरी हैं, और ये तीनों तत्व हमें तुलसीदास में देखने को मिलते हैं। वहां शुक्ल ने स्पष्ट किया था कि मार्मिक स्थल जैसे भरत विलाप, केकई विलाप, ये सारे स्थानों का चयन तुलसी ने बहुत उससे किया है, जबकि रामकथा तो पूर्व में भी भारत में प्रचलित थी। लेकिन इन तीनों को अपनी रामचरित के अंतर्गत समाहित करके उन्होंने एक ऐसी विशिष्ट रचना हमारे हिंदी साहित्य को दी है जिसके लिए हम हमेशा तुलसीदास के आभारी रहेंगे। तो ये तीनों ही चीजें केशव में नहीं मिलती शुक्ल जी को। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि केशव की रामचंद्र का अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। प्रश्न पूछा जाए आपसे कि रामचंद्रिका को अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह किसने कहा है? शुक्ल जी ने। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े, क्योंकि कोई प्रवाह नहीं था। ठीक है, अब ऊपर ही कल दिया था, माँ तो कहाँ निपतात गए सुरलो कहीं क्यों। इस तरीके से मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें की है। रामचंद्रिका के उदाहरण आगे आएंगे तब हम देखेंगे इसको। अब आगे देखते हैं। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है, यानी कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान। रामायण की कथा केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली, केवल राम का नाम उन्होंने यूज कर लिया। जैसा कि मैंने आपको भक्ति काल के इसमें रामधारा के अंतर्गत भी बताया था कि राम की कथा तुलसी से पूर्व भी लिखी गई है, तुलसी के बाद भी लिखी गई है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रचलित किसकी है? जो कि सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, कभी भी जब आप कंपटीशन करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना नहीं है कि हमसे कई बार हम डर जाते हैं कि अरे जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण दूं, तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि विस्तार से कभी पर्सनल लाइफ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बस ऐसा ही कि उस समय बहुत सारे आते हैं, कितने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं, तो कोई मेरे ही वीडियोस क्यों देखेगा। अरे इतनी सारी अच्छी अच्छी मेरी और बहनें हैं जो सालों पूर्व से यूट्यूब चैनल चला रही हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग, उनके सब्सक्राइबर्स लाखों में हैं, तो मेरा ही यूट्यूब चैनल कोई क्यों देखेगा। यदि ऐसा सोचते हैं तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आपको अपना कोई चैनल पसंद है, किसी और को किसी और का कोई चैनल पसंद है, और जो सर्वश्रेष्ठ चैनल है उस पर सर्वाधिक सब्सक्राइबर्स होंगे, उसको सब लोग पसंद करेंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारा राम काव्य लिखा गया, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ था, जो मौलिक था, जिसमें जो विशेष था, वो हमेशा प्रचलित रहा, उसे हम आज भी जानते हैं। तो अपना अपना कर्म हमें अच्छे से करना चाहिए, ईमानदारी से, जैसे कि तुलसी ने किया। लिखा इन्होंने भी है और पूरा उसमें पांडित्य प्रदर्शन कर दिया, सब कुछ ज्ञान बांट के रख दिया, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया। और जब लोगों की समझ में ही नहीं आया तो उस ज्ञान का फायदा क्या है? ठीक है, मैं आऊं, आके ये बुक उठाऊं, बुक उठा के आपको पढ़ा के चली जाऊं, फायदा क्या है? बुक तो आपके पास भी है, बहुत सस्ती सी ये बुक है, मार्केट से जाके आप खरीद सकते हैं, फायदा क्या है? बड़ी बड़ी बातें करने से फायदा क्या है जब आपको समझ में ही नहीं आया। आज आपने
11वीं 12th में हमने पढ़ा है, बीए में हमने पढ़ा है, एमए में हमने पढ़ा है साहित्य का इतिहास, और उसके बावजूद फिर जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर लगे हुए हैं शुरू से। फायदा मतलब समय ही व्यर्थ किया, हमें कभी समझ में ही नहीं आया। और अपने इस चैनल पे, आप मेरे चैनल पे क्यों हो? क्योंकि चीज़ों को आपको समझना है। जो बच्चे 5-10 मिनट के वीडियोस देख के तैयारी करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि वो हमारे इस चैनल पे तो नहीं होंगे। हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो चुने हुए हैं, वो वही स्टूडेंट हैं जो हिंदी साहित्य को प्रेम करते, समझना चाहते हैं, और जिन्हें अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है और हर हाल में पाना ही पाना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह बात नहीं, हाँ सॉरी, उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ ख्याल आया भी है तो यह किंदो मुनिशाप हत, किंदो ब्रह्म दोषरत, किंदो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य, ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका प्रभाव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। बहुत ही सटीक बात यहाँ शुक्ल जी कह गए हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो कवि हैं भक्ति काल के, वो कवि बाद में, भक्त पहले हैं तुलसी और सूर्य, इसलिए वो ऐसा मार्मिक वर्णन कर गए। जैसे नरोत्तम दास के कल मैंने आपको एक लाइनें पढ़ के सुनाई थी कि पानी परात ना हाथ नहीं छुओ, नैनन के जल से ही पग धोए। वो ऐसे मार्मिक, ऐसे सौम्य पद तब रच चुके हैं क्योंकि वो भक्त है, उनका ईश्वर से लगाव है, राम से उनका लगाव है। लेकिन केशव का राम से कोई लगाव नहीं है। केशव ओरछा नरेश के दरबारी कवि हैं और उन दरबारियों में हमेशा कंपटीशन की भावना लगी चलती रहती थी। तो जब प्रतियोगिता की भावना है तो पांडित्य प्रदर्शन करके अधिक से अधिक राजा को अपनी ओर आकृष्ट करना, अधिक से अधिक धन लाभ कमा लेना, अधिक से अधिक लोगों को अपने पांडित्य से चमत्कारित कर देना, ये सब इनका उद्देश्य है। वो शुक्ल जी ने यहाँ लिखा है कि उनसे ऐसी उम्मीद करना कि वो राम के से प्रेम कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल मतलब नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए शायद केशव की रामचंद्रिका में बहुत सी विशेषताएं हैं लेकिन पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन अधिक है। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है, शुक्ल जी कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते? यानी कि एक भावुक हृदय नहीं मिला था केशव को, वो क्यों देखेंगे? रीतिकाल में बहुत सारे लोगों ने रचनाएं की, लेकिन घनानंद का जब आप प्रेम के वर्णन पढ़ेंगे, वियोग वर्णन पढ़ेंगे, ओहो हो, तो आप मतलब अगर आप उस स्थिति से गुजरो, आपने अपने जीवन में यदि किसी से सच में प्रेम किया है, भले ही एक पल का ही सही, तो आप भाव विभोर हो जाओगे उस वर्णन को पढ़ के। आपकी इच्छा होगी कि आप घनानंद की वो पुस्तक लाएं और उसको पढ़ें, इच्छा होगी आपके अंतर्गत। लेकिन जिन्होंने कभी जीवन में प्रेम किया ही नहीं, उन्हें क्या पता कि क्या समझेंगे घनानंद की पीड़ा को। तो सेम चीज यही है कि केशव को प्राकृतिक दृश्यों में भी कोई आकर्षण नहीं था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के मानी प्रकृति वर्णन करने के, कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा पर उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। ये लाइन आपको नोट डाउन कर लेनी है, रजिस्टर में पूछी हुई है परीक्षा में और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास केशव ने यह कहकर दे दिया कि देखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखई सखी कमलौना चंदरी। साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति जो प्राकृत के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है? पंचवटी और प्रवर्षण गिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ ना मिलेगा। अर्थात उन्होंने रामचंद्रिका में ऐसा किया है क्योंकि शुक्ल ने, अब हमने तो केशवदास के सारे ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखने से पूर्व बहुत सारे ग्रंथों की खोज करी, उन्हें पढ़ा। तो वो कह रहे हैं कि वो रमणीय स्थल है, उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर रहे केशवदास, हमें नहीं बता रहे कि कितनी सुंदर शोभा है, केवल अपना उसको अधिक से अधिक चमत्कारपूर्ण कैसे लिख दूं, इसी पर श्लेष अलंकार का प्रयोग करके उसके साथ खिलवाड़ किया है। यानी इनका जो वर्णन है वो केवल चमत्कार
पे ध्यान है, अलंकारों पे ध्यान है, केवल दूसरों को दिखाने के लिए और अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की इस जो रचना है वो स्वांत सुखाय के लिए की थी, अपने सुख के लिए की थी। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं वे किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या वे मेल हैं, जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग। सादृश्य साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कौतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौरे की यह उक्ति, केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहें। केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहें। तो भौरे पर ये उक्ति करी है केशवदास ने। पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं, जैसे जनकपुर के सूर्योदय के वर्णन में, जिसमें कपालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय है। इसका मतलब शुक्ल जी ने इनकी रामचंद्रिका को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद ये लिखा है। और हम लोग कैसे हैं, हम लोग तो शुक्ल को भी नहीं पढ़ना चाहते। शुक्ल जी ने तो हजारों ग्रंथ पढ़ डाले अपने एक ग्रंथ को लिखने के लिए, अपनी इस शोध को प्रमाणिक बनाने के लिए। और हम लोग क्या है, हम ये जो हजारों ग्रंथों का जो निचोड़ शुक्ल हमारे सामने रख गए हैं, हम लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि इस बुक को पढ़े बिना भी कैसे हम नेट परीक्षा पास कर लें, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। तो सोचना चाहिए ना, थोड़ा सा रुककर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस परीक्षा के योग्य हैं, क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं, क्या हम में इतनी क्षमता है कि हम बैठ के आगे 150-200 विद्यार्थियों के समक्ष किसी टॉपिक पे बोल सकें। यदि इतनी क्षमता है, इतनी हमारी योग्यता है, तो हम लायक हैं। और जब हम लायक हैं तो नौकरी हमें मिलकर रहेगी। लेकिन यदि लायक नहीं है तो प्लीज़ काबिल बनिए। 3 इडियट का डायलॉग मुझे पसंद है, रट गया है मुझे। काबिल बनिए, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। अब कामयाबी आपकी अपनी अपनी तरीके से हो सकती है, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं ना। सारांश यह है कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी, ना तो अनुभूति ही थी, ना शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीरस फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। इसी से वर्णनों, बहुत से वर्णन यों ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए हैं। वे वर्णन वर्णन के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कैसा प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है, दुख का प्रसंग है, कैसा अवसर है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनका वर्णन केवल वर्णन के लिए है। हाईलाइट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। कहीं कहीं तो केशव ने उचित अनुचित की परवाह भी नहीं की है, जैसा भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन। भाई वो कोई युद्ध करने थोड़ी जा रहा है, अपने भाई से मिलने जा रहा है, तो इतने तड़क भड़क की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहां पे तैयारी कर रही है सेना, युद्ध थोड़ी जा रही, चढ़ाई थोड़ी करनी है। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते। तुलसीदास की होड़ करना चाहते हैं। दान, महिमा, लोभ, निंदा के लिए तो वे प्राय जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश एक दो जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है, जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पतिव्रत का उपदेश। और कैसी भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो एक पुत्र अपनी माता को पतिव्रत सिखाएगा क्या यार, कैसी मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। तो ये शुक्ल ने बता दिया हमें, है ना। चलिए देखिए, मैंने आपको कल की कक्षा में बता दिया था कि आपके मैसेज आ रहे हैं कि मैम वीडियो बनाइए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इस समय वीडियो शायद नहीं बनाऊं तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इतने सारे कंस्ट्रक्ट घर पे काम चल रहा है। तो अब आपको आवाज़ आए ना ठक ठक की, तो प्लीज़ कमेंट मत करना कि वीडियो में आवाज़ आ रही है, क्योंकि भाई आएगी। अब आपकी परीक्षा के एडमिट कार्ड आ गए, तो एक थोड़ा सा लगता है कि नहीं बनाना भी है, और कोई टाइम ऐसा नहीं है जब ये काम ये ख़त्म हो जाए तब मैं बनाने बैठूंगी। तो वैसे भी बुक में बहुत कुछ छूट जाएगा आपकी परीक्षा तक, तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं आपको करवाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ समझने पे जोर दीजिएगा, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उन्हें इग्नोर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्षों पर न थी। पंक्ति पहले रिपीट हो गई, इसलिए हाईलाइट नहीं करवाऊंगी, नहीं की है तो यहाँ कर लीजिएगा। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। केशव की रचना सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्राकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदय ग्राही की वस्तु वर्णन के लिए। सबसे बेकार चीज क्या है, अरुचिकर क्या है, अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति।
पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल जाते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है, जैसे राम के वियोग की दशा के वर्णन में यह वाक्य, वासर की संपत्ति उलुक ज्योना चितवत। वासर की संपत्ति, वासर होता दिवस, मतलब दिन की संपत्ति को उल्लू जैसे नहीं देख सकता। रामचंद्रिका में केशव की सबसे अधिक सफल जो चीज है, अब सबसे बुरी क्या है, अरुचिकर तो क्या है, अलंकारों का चमत्कार की प्रवृत्ति, अधिक अलंकारों का प्रयोग। इसीलिए शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इसमें ये पंक्ति मुझे कहीं नहीं मिली, आगे हो सकता है मिल जाए, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तो ध्यान नहीं गया, इसलिए पूछो कठिन काव्य का प्रेत केशव को किसने कहा है? आचार्य शुक्ल। ये प्रश्न पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी सब परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए बता दिया। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका में सबसे अच्छी बात क्या हुई है? सबसे अच्छे हैं उसके संवाद। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लव कुश के प्रसंग के संवाद। ये लक्ष्मण राम परशुराम वाला संवाद इनका बीए एमए के स्तर पे भी मैंने पढ़ा है, काफी अच्छा है। तथा वाक्पटुता और राजनीति के दाव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचना काल कवि ने 1658 दिया है, केवल मास का अंतर है। तो आपसे पूछ लिया जाए रामचंद्रिका का और कवि प्रिया का, तो ये इनका है। और केशवदास के सभी ग्रंथ आपको याद रखने पूछे जाते हैं ना, कभी कोई सा पूछे जाते हैं, कल की कक्षा में देख लीजिएगा। रसिक प्रिया संवत 1648 की प्रौढ़ रचना है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है, पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्र नाटक के ढंग की पुस्तक है। तो ये उनकी अन्य पुस्तकों के बारे में जानकारी दी जा रही है रचनाओं के विषय में। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पयों में अच्छा वर्णन मिलता है। ये वीर रस का अच्छा काव्य है, यानी कि अपना जो, जैसा कि कहा है कि दरबारी थे ये लोग, है ना, तो यदि राम से संबंधित इन्होंने लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भक्त हो गए। दरबारी कवि थे। रीति काल की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो जो दरबारी प्रवृत्ति रीति काल में हमें देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती जा रही है ना। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि से किसी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कहते हैं वे रसिक जीव थे। एक दिन बुढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे, वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधित किया। इस पर उनके मुंह से यह दोहा निकला, केशव केसनी यस करी वैरहु जसना कराही, चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाई। केशव केसनी यस करी, है ना, केसनी यानी जिसको सुंदर केशव वाली नारी ने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया कि कोई बैरी के साथ भी ऐसा ना करके जाए। चंद्रवदनी मृगलोचनी, चंद्र जैसे सुंदर मुख वाली, मृग जैसी आंखों वाली ने बाबा कह कहकर मुझे जा रही है। दुख हुआ, है ना। थोड़ा सा वैसी थोड़ी सस्ती सी बात हो जाएगी, लेकिन ये कहते हैं ना, कौन कहता है बुढ़ा इश्क नहीं करता, बुढ़ा इश्क तो करता है पर जमाना शक नहीं करता। तो भावनाएं कभी नहीं मिलती, बल्कि पुरुषों में तो मैंने देखा है कि ये प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, बजाय इसके कि जब वैराग्य की तरफ जाते हैं तो स्त्रियां घर परिवार में, बच्चों की जिम्मेदारी में, पति की जिम्मेदारी में एक उच्चता को प्राप्त करती जाती हैं, त्याग की भावना उनमें आती जाती है। और पुरुष जैसे जैसे मतलब बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे उनमें विकृति आती रहती है। उनकी जो अतृप्त यौन इच्छा शायद तृप्त ही नहीं होती। मैंने कई बार ऐसा देखा है बसेस में या उसमें कि छोटी छोटी बच्चे, अजीब ही नजरें उनकी इतनी खराब होती है ना कि देख के आपको चुभती सी लगती है कि ये बंदा हमें देख ही क्यों। अधिकतर जो उम्र दराज लोग होते हैं उनके साथ ये समस्या होती है, यानी कि भावनाएं उनकी कभी भी सबके बारे में ये नहीं है प्लीज, है ना, मैं ऐसा सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने कहा कुछ लोगों को देखा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। जो हो कहो रहिए तो प्रभुता प्रकट होती, चलन कहो तो हित हानि नहीं सहनो, भावे सो करहूं तो उदास भाव प्राणनाथ, साथ ले चलहूं कैसे लोक लाज बहनो। केशवदास की 100 तुम सुनऊ छवीले लाल, चल ही बनत जौ पे नहीं आज रहनो, जैसे ही सिखाओ सीख तुम ही सुजान पिए, तुम ही चलत मुही जैसो कछु कहनो। दूसरा इनका उदाहरण देखते हैं। चंचल न हूजे नाथ, अंचल न खेचे हाथ, सोवे नेक सरिकाओ सुखते सोवाए जू। और एक उदाहरण इनका, कैठब सो नरकासुर सो, पल में मधु सो, मुर्को जन मारियो, लोक चतुर्दश रक्षक केशव, पूरन वेद पुराण विचारो। कृष्ण जी की उसमें वर्णन इन्होंने किया है।
अब रामचंद्रिका के उदाहरण देखते हैं, पूछे जा सकते हैं। अरुण गाथ अतिप्रात पद्मनी प्राणनाथ भय, मानहु केशव दास कोक नद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूरपुर केंधो मंगल घट, किंधो शक्र को छत्र मंड्य मानक मयूक पठ। तो वर्णन में विभिन्न अलंकारों का, विभिन्न उपमाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। अब रामचंद्रिका का दूसरा उदाहरण में पढ़ के सुनाती हूँ। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विविध युक्त मेरु से अचल है। व्य व का अनुप्रास की छटा है। दीपति दीपति अति सातो दीप देखती, दूसरो दिलीप सो सुदीक्षणा को बल है। इस तरीके की। तो मूलन ही की जहां अधोगति के सब गाइए, होम सुताहन धूम नगर एके मिलन आइए। अब इनके अर्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अर्थ का इनका भाव से कोई लेना देना इनका है नहीं, केवल पांडित्य प्रदर्शन है। तो उसी हिसाब से देखते हैं। कुंतल ललित नील ब्रकुटी धनुष नैन, कुमुद कटाक्ष बाल सबल सदाई है। पढ़ो विरंची मैन मौन वेद, जीव सोर छंडी रे, कुबेर वैर के कही ना, जच भीर मंडी रे। तो सारे रामचंद्रिका के उदाहरण हैं। दिनेश जाइए दूर, बैठो नारदादी संग ही, ना बोल चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। तो इस प्रकार रामचंद्रिका के विभिन्न उदाहरणों द्वारा शुक्ल जी ने केशवदास के विषय में हमें बताया। अब जो हमारे अगले कवि हैं वे होल राय, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। बहुत छोटा सा इनके विषय में लिखा है, तो इन्हें क्यों छोड़े, हालांकि इनसे प्रश्न की संभावना नहीं है, पर देख लेते हैं। ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय में ही हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। होल राय लोटा होल राय, लोटा लोटा होल राय। थोड़ा सा देख लीजिएगा। गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया, तोल मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कभी होल। रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता कि केवल राजा और रईसों की बिरदावली का वर्णन करते थे, जनता के लिए कोई विशेष बात नहीं थी। अकबर की बादशाह की प्रशंसा में लिखा है। दिल्ली ते न तख्त हुए वक्त न मुगल कैसो, वे न नगर बड़ी आगरा नगर थे। गंगा ते न गुरी तानसेन से न तानबाज, मानते न राजा और दाता बीरवर से। खान पान खाना ते न नर नर हरि नीते, हुए न दीवान को बेडर टुडर से। नवखंड सात दीप सातों समुद्र पार, हुए न जलालुद्दीन शाह अकबर थे। यानी दरबारियों के गुणों की प्रशंसा करिए, अकबर के गुणों की प्रशंसा करिए, विशेष बात कोई है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, रहीमदास जी को देखते हैं। रहीमदास जी से प्रश्न पूछा गया है। आपको अभी जस्ट पुराने पेपर करते समय मैंने ये प्रश्न आपको लगवाया है, शायद 2019 के में ही ये पूछा गया है। जून या दिसंबर वाला चेक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो हाईलाइट है इसको मैं बता दूंगी। रहीम पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान। खाना परिचय में दे चुकी हूँ। अकबर के संरक्षक बैरम खान और उनकी पत्नी सलमा बेगम, दोनों के ये पुत्र थे। तो ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खान खाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ। ये संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। और इसी से संबंधित प्रश्न भैया पूछ लिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि शुक्ल का तो एक एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है नेट परीक्षा के लिए, तो ये पूछ लिया इन्होंने। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क नहीं था। इनकी सभा विद्वान और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को उन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे। ये कल के उसमें पढ़ लिया था कक्षा में, कौन सा दोहा था वो। अकबर के समय में प्रधान सेना नायक और मंत्री थे, अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। ये जहांगीर के समय तक रहे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय इनकी सारी जागीर जब्त हो गई थी और कैद कर लिए गए थे। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था बहुत कुछ दिनों तक बिगड़ी ही रही, हीन रही। पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता था। याचक यानी होता भिखारी या मांगने वाले। तो जो हमेशा अपने दान के लिए प्रसिद्ध रहा, उसके से मांगने वाले आएंगे। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचता था। ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था का अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है। यही दोहा पूछा हुआ है परीक्षा में। 2019 के दोनों पेपर चेक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तबही लो जीवो भलो देवो होय न धीम, जग में रहवो कुंचित गति उचित ना होए, कुंचित गति उचित ना होए रहीम। यदि वो
रहीम शायद वहां नहीं दिया है, तभी लो जीव भलो देवो हुए न दीम, तब तक ही जीना बेहतर है जगत में जब तक कि देना धीमा ना हो। अर्थात आपके पास इतनी पूंजी होनी चाहिए कि आप दान दे सको। अगर इतनी पूंजी है तो ठीक है, तब तक तो सही है, और बाकी नहीं है तो रहना बेकार है। संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं, विपत आने पर उनमें से अधिकांश किनारा खींचते हैं। इस बात का द्योतक ये दोहा है, ये रहीम दर दर फिरे, मांगी मधु कर खाए, यारो यारी छाड़िए अब रहीम वे ना है। ये रहीम मांग के मधु करी, भीख मांग मांग कर खाते हैं, है ना। यारो यारी छोड़िए अब रहीम बे ना, इसलिए यार यारी छोड़ दीजिए, अब रहीम वो नहीं रहे। कहते हैं इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास पहुंचा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। यह रीवा नरेश के पास ये लिखकर भेजा कि भाई मेरे पे विपदा आ गई है, और जैसे राम चित्रकूट में आए थे उसी प्रकार मैं भी, मतलब जिन पे विपदा पड़ती है वो आपके राज्य में आते हैं, जैसे राम आए थे वैसे मैं भी इसको भेज रहा हूँ। ये दोहा लिखकर इन्होंने याचक को दिया और उसे लेकर रीवा नरेश के पास पहुंचा। रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसा जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे में यह पंक्ति लिख कर दे दी, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दी, गोद लिए तुलसी हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। तो ये देखिए कितनी सुंदर उस समय था ना, कि पंक्तियां ही आज कितने बड़े बड़े मैसेज वो काम नहीं कर देते कि इनकी एक लाइन से ही इनके मित्र, इनके संबंधी इनका भाव समझ जाते थे। तो ये उस समय का है तुलसीदास वाला प्रसंग जब रहीम के पास धन संपत्ति थी, और रीवा नरेश वाला प्रसंग तब का है जब वो गरीब थे। जब इनके पास धन संपत्ति थी तो लोग जिन सहायता नहीं करने पर इनके पास सहायता के लिए पहुंचते थे। सोचिए कितने दानी व्यक्ति रहे होंगे, और जिस अपने जीवन में त्याग ही त्याग किया हो, दान ही दान किया हो, उसके लिए आर्थिक विपन्नता बहुत दुखकर होगी। अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोगों की उस प्रकार से मदद नहीं कर पा रहा। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयां की थी और मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। रहीम के नीतिगत दोहे बहुत प्रसिद्ध है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, श्लेष अलंकार का उदाहरण है ना, गांठ पड़ते फिर जुड़त नहीं जुड़त गांठ पड़ जात है ना, माल रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो एक बार है ना, टूटे से फिर जुड़त नहीं जुड़त गांठ पड़ जात रहीमन या संसार। तो वो सारे दोहे प्रसिद्ध हैं नीति के। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से नीतिगत संबंधित रचनाएं किसने नहीं की। तो आप याद रखिएगा दीनदयाल गिरी, गिरधर कविराय, रहीम, ये सभी नीतिपरक दोहों को कहने वाले हुए हैं भक्ति काल के अंतर्गत। इसलिए मैं आपको इतना लंबा चौड़ा बता देती हूँ। जो बताती हूँ वो वही बताती हूँ जो कहीं ना कहीं आपके पेपर से कनेक्ट करता हो। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की उसकी व्यंजना अपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग पर सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पदों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं है। सोच लीजिए, मतलब कि इनके अनुभव के वृंद भी है। अब यही प्रश्न देखिए यहीं से बन गया, ठीक है, कि निम्नलिखित में से नीतिकार कौन नहीं है। तो रहीम भी है, वृंद भी है, गिरधर भी है। गिरधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो केवल नीति के उपदेश समान है और रहीम ने उनको अनुभव किया है। रहीम में मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में जितनी होगी, जनता का प्यारा कवि वो वही होगा, है ना। जीवन की सच्ची परिस्थितियों को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, जनता का प्यारा कवि वही होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। वर्वे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। तो इनका जो वर्वे नायिका बार बार पूछा जाता है उसमें भी भारतीय जनजीवन की झलक शुक्ल ने देखी है।
केवल कल्पना का खेल वो नहीं है। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं के समान कुशल थे। बरवे नाई का भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुत का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। लेकिन मतलब कि रहीम की उक्तियों को ही बिहारी ने लिया और चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन किया कुछ उक्तियों को। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है, पर इन्होंने वर्वे, कवित्त, सवैया, सुरोठा पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। रहीम का देहावसान संवत 1663 में हुआ। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही पूछे माने जाते हैं। रहीम दोहाबली या सत्सई, वर्वे नाई का भेद, श्रृंगार सोरसा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय। अब देखिए जो पूछे जाएगा इसमें एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसने सत्सई नहीं लिखी, तो उस हिसाब से आप ये देख लीजिएगा कि इन्होंने भी सत्सई लिखी है। दूसरा पूछा जाता है वर्वे नाई का भेद, तीसरा पूछा जाता है मदनाष्टक। तीनों आपको रट लेने, रास पंचाध्याय। फिर मैं कहती हूँ नंददास की पूछी जाएगी, रहीम की नहीं पूछेगा कोई। पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मायाशंकर जी की याज्ञिक ने इनकी एक और रचना का भी पता लगाया, जैसे नगर शोभा, फुटकल वर्णन, फुटकल कवित्त सवैया और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली नाम से निकाला है। अब देखिए नगर शोभा से संबंधित किसने किए हैं कवित्त या किसने लिखे हैं दोहे, ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। आगे इससे संबंधित प्रश्न भी है, यहाँ पे उदाहरण भी है और पेपर में ये पूछा हुआ भी है ना, तो इसको देख लें। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं के विद्या में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया गया था, इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और वकायत बाबरी का तुर्की में फारसी में अनुवाद किया था। वकायत बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किसने किया? रहीम दास जी ने किया। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कोतुकल नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। सत्सई या दोहावली से है ना, तो ये जो नीति संबंधी दोहे इन्होंने कहे ये सत्सई के अंतर्गत है। पढ़ लेते हैं, पूछे जाते हैं, हो सकता है ये दोहा दे ले, पूछ ले कुछ भी। आजकल तो कुछ भी पूछा जा रहा है, नए तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दुर्दिन पर रहीम कह भूलत सब पहचान, सोच नहीं बनिहान को जो ना हो हिथान। को रहीम जने काहू रे द्वार गए पछताए, संपत्ति के सब जात हैं विपत सब ले जाए। ज्यों रहीम गत दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी लगे बढ़े देरा होए। सर सूखे पंछी उड़े और सरन समाई, दीन मीन बन पंख के कहूँ रहीम कहाँ जाई। मांगत मुकरन को गयो कही न त्यागई साथ, मांगत आगे सुख लयो ते रहीम रघुनाथ। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मए जिन मुख निकसत नाय। कितना अब यही इनकी दानशीलता के परिचय के लिए आवश्यक है। ये मैंने अपने मौसा जी को जब ये पढ़ती थी ना, मैं तब ये 12th में या कहीं ये दोहा आया होगा, तब मैं अपने मौसा जी को ये पढ़ के सुनाया था। अब भी बहुत बार ये प्रसंग चल जाता है हमारे बीच में। खैर, रही मन रहीला की भली जो परसे चितलाए, परसत मन मैलो करो सो मैदा जरी जाए। बरवे नाई का भेद से देखते हैं। भोरे बोली कोयलिया बड़वती ताप, तो इसमें नाई का भेद से संबंधित है। बरवे नाई का भेद नाम ही स्पष्ट है ना। लक्षण उदाहरण ग्रंथ जो लिखे गए थे उन सबसे संबंधित रचनाएं। घरी एक बहरी अलिया रहु चुपचाप, बाहर लेके दिए ना बारन जाई, सासु ननद पर पहुंचत देत बुझाई। पिए आवत अग्नैया उठ के लीन, बिहसत चतुर तिरवैया बैठक दीन। लेके सुगर खुरपिया पिय के साथ, छतवे एक छतरिया वर्षत पात। पीतम एक सुमरनिया मोहि देहु जाओ, जेहि जप तोर विरहवा करब निभाओ। एक ऐसी कोई सुमरनिया, कोई ऐसी स्मृति अपनी दे जाओ, स्मृति चिन्ह दे जाओ जिसे देखकर तुम्हारी चपितोर बहिरवा करव निभाऊ, जिसे देखकर तुम्हारे विरह को मैं निभा कर लूं, उन दिनों को मैं व्यतीत कर लूं। मदनाष्टक से इन्होंने उदाहरण दिया है शुक्ल जी ने। कलित ललित माला व जावेहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। कटी तट बीच मेला, पीत सेला नवेला, अलीना अलवेला यार मेरा अकेला। तो ये मदनाष्टक से है। अब नगर शोभा से संबंधित इनका ये जो है, किसने नगर शोभा से लिया है, तो ये दिसंबर 2018 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित्त लुभाए, परम पाप पल में हरत, परसत वाके पाए। उत्तम जाति है ब्राह्मणी, तो इसमें जो अर्थ है मैंने पहले भी आपसे कहा था, और दिसंबर 2018 का जो आयोग ने अर्थ माना है उसमें कुछ अंतर है।
इस दोहा का जो अर्थ निकल के आ रहा है और आयोग ने जो उत्तर माना है, दोनों में अंतर है। सेम चीज मीरा के बारे में, मीरा में रहस्य भावना यहाँ मानी गई और आयोग ने जो उत्तर दिया था उसमें वो चीज नहीं थी। ये दोनों चीजें मैंने इसको जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ या स्वयं भी पढ़ा, अनुभव की है, इसलिए आपको बता दे रही हूँ कि इस तरीके से कुछ भी छोड़ने का नहीं है, पढ़ने हैं, इनके उदाहरण भी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो शुक्ल की कक्षाएं चल रही हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित्त लुभाए, परम पाप पल में हरत, परसत वाके पाए पाए। उसके पैरों को स्पर्श करते ही परम जो पाप है वो पल में हर जाता है, दूर हो जाता है। रूप रंग रतिराज में छतरानी इतरान, रूप रंग और रतिराज यानी श्रृंगार उसमें छितरानी इतरान, मानो रचि विरंच पची, कुसुम कनन में सान। सान होता है आईब्रो भी होती है, धनुष भी होता है, बाण बुचिन तो धनुष बाणी आईब्रो। छित्राणी, छत्राणी का भी वर्णन किया है, ब्राह्मणी का भी वर्णन किया है। बनियाइनी, बनी आय के बैठी रूप की हाट, बनियाइनी जो होती है ना बनैनी जिसे हम बोलते हैं, वो रूप की हाट बन के बैठी है। पेम पेम पेक तन हेर के गरुबे टारती बाट, तो उसका भी वर्णन है। गर्भ तराजू करत चखी, मोह मोरी मुस्कात, डांडी मारत विरह की, चित चिंता घट जात। तो ये नगर शोभा का वर्णन में भी बहुत आकर्षक वर्णन रहीमदास जी ने किया है, इसीलिए पूछ लिया था सीधे सीधे से शुक्ल से। फुटकल कवित्व भी है उनके, जैसे बड़न सो जान पहचान के, रहीम कहा जो पे करतार ही ना सुख देनदार है ना, जे रहीम हो ना। अरे वो खजूर वाला एक उदाहरण है ना, अरे वो खजूर के पेड़ का एक दोहा नहीं है। अब बताइए, कई बार माइंड से चीजें ऐसे स्लिप हो जाती, पता ही नहीं चलता। अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन वो पद याद नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना। खजूर के पेड़ से क्या फायदा जिसकी छां नहीं होती, वो क्या यार, चलो छोड़ो। सीधर सूरज, क्या, हाँ याद आ गया, याद आ गया। क्या हुआ जो बड़ा हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्षी को छाया नहीं, लग फल लागे तो दूर। तो वही इसमें भाव है। बड़न सो जान पहचान के रहीम का, जो पे करतार ही सुखना देनदारो, सीतर सूरज सो नेह कियो यति हेत, ताहू पे कमल जार डरात तुषार है। इस तरीके का है। कलानिधि यार तऊ चाखत अंगार, बाढ़ो रिजवार व चकोर दरबार है, पे कलानिधि यार तऊ चाखत अंगार है। तो अब ये है। जाति हुती सखी गेहन में, मनमोहन को लख ही ललचानो, नागर नार नई व्रज की, उन्हों नंदलाल को रीझ विजानो। जाति भई फिर कै चिति, तब भाव रही हुई है उर आनो, ज्यों कम नैत धमानक में फिर, तीर सो मार ले जात निशानो। टक करके निशाना कहाँ लगता है, दिल पे, तीर सो मार ले जात निशानो। जैसे कोई तीर का एकदम निशाना मार के चला जाता है ना, वैसे एक सुंदर स्त्री टक से करके। चलिए, ये सब समझाने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। कमल दल नैनन की उन्मान, विसराती नहीं सखी वो नंद में, ते मंद मंद मुस्कान। आहा हा ना, कल भी कुछ ऐसा ही वर्णन पड़ा था। कृष्ण जी के ये वर्णन है। वसुधा की वस्करी मधुरता, सुधा पगी वतरान, है ना, कितनी प्यारी प्यारी वो बातें करते। सुधा पगी, अमृत में डूबी हुई बतरान, मणि रहे चित उर विशाल की, मुक्ता माल थैरान। मुक्ताओं की माला उर हृदय, विशाल हृदय पर मुक्ताओं की माला शोभित रहती है। नृत्य समय पीताम्बर हु की, फहर फहर फैरानी। और जब वो नृत्य करते हैं तो कृष्ण का जो पीताम्बर है, फहर फहर फैरानी, अनुदिन श्री वृंदावन व्रस्ते, आवत आवन जान, अब रहीम चित तेना टरित है, सकल श्याम की वाणी। सही बात है ना। इतनी सुंदर वर्णनों को पढ़कर कौन कृष्ण से प्रेम नहीं हो जाएगा। किसको, कादिर है, कादिर से प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा बस इनका परिचय देखेंगे, विशेष इस पे नहीं कहेंगे, लेकिन प्रश्न पूछा हुआ है इनसे, ये अच्छे से मुझे पता है, पुराने पेपर में पूछा हुआ है। कादिर बख्श पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले, सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। संवत था 1635, आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। 1660 के आसपास कविता काल है, कोई पुस्तक नहीं मिलती, फटकल कवित्व पाए जाते। कविता की भाषा अच्छी करते थे इनका लोग कवित्व के मुँह से, इनका यह कवित्व बहुत से लोगों के मुँह से सुनने में शुक्ल जी को मिला था। तब गुण को ना पूछे कोई, औगन की बात पूछे, का भयो दई कली कालियों खरानो। कलयुग में गुण की बात कोई नहीं पूछता, औगन की पूछते हैं। पोती और पुराने ज्ञान ठट्टन में डारी दे, तो चुगुल चवाइयन को मान ठहरानो है। कादिर कहती आसो कुछ काहिवे को नाई, जगत की रीत देख चुप मन मानो है। खेल देख ये सब ओरन की भांति, गुण ना हिरानो गुण गाहक
हेरानो है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसा विशेष नहीं। मुबारक भी सैयद मुबारक अली बिलग्राम, तो ये अतः इनका कविताकाल 60 ये इनके देखिए इनकी रचना पूछी जाती है, अलग शतक और तिलक शतक, ये दोनों रचना इनकी पूछी जाती हैं। बस इतना ही आपको इनके बारे में जानना है। नायिका के अंगों का वर्णन सविस्तार से, अलग शतक तिलक शतक, तो ये मतलब नायिका भेद और वो लक्षण ग्रंथ जो कि रीतिकाल की परिपाटी है, भक्ति काल का अंत हो रहा है, रीतिकाल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो वो नायिका भेद लक्षण उदाहरण ग्रंथ वो सब आएगा। और उसी सब अलग शतक है ना, तो ये परी मुबारक थी, ये बदन अलग ओप अति होए, मनोचंद की गोद में रही निसासी सोए। अब ये सब अलग शतक बालों से लेकर ही एक बालों पर ही लेकर पूरा एक ग्रंथ इन्होंने लिख दिया। फुटकल कैसे हैं इनके, कनक बरण बाल नगन लसत भाल, मोतिन के माल उड़ सोहे भले बात हो। तो ये सब है। मुबारक अली से आपसे नहीं पूछा जाएगा, इनकी जो रचना है अलग शतक तिलक शतक बस लिख लीजिएगा। अब है बनारसी दास जो प्रसिद्ध है, इनके बारे में आदिकाल के अंतर्गत भी एक जगह आया था, देख लेते हैं। जौनपुर के रहने वाले जैन जोहरी थे, आमेर में भी रहा करते थे। इनके जौहरी नगर जयपुर में है, आमेर उसके पास ही है, कछवा वंश की राजधानी। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे और 98 तक अपना जीवन वृत्त अर्धकथानक नाम ग्रंथ में दिया है, और यह पहला आत्मकथानक माना जाता है ना, जीवनी, पहली जीवनी आत्मकथा मानी जाती है, बनारसी दास कृत अर्धकथानक हिंदी साहित्य के अंतर्गत। और अब हमारी बिटिया रानी सोकर जग गई हैं, देखते हैं कितना करने देती है। वैसे ठीक है, 40 मिनट की कक्षा आपकी हो गई है, थोड़ा सा पढ़ने देगी तो करेंगे, नहीं फिर सेनापति को कल करेंगे, क्योंकि सेनापति थोड़ा सा अच्छे से हमें करना पड़ेगा, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊं, अभी कैमरे में, चलो आप लोग कहते हो ना गुड़िया को दिखाओ, देखिए सो के जग के, ये दिख रही है आपको, ये देखिए सो के जग के आके बैठ गई। आज आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया है ना। शोभा जी का कमेंट आया था, मैम आप नहीं दिखते हो कैमरे में तो अपनी गुड़िया को ही दिखा दो। और ये मेरी छवि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये गोरी है और मैं बिल्कुल सांवली हूँ, तो ये मेरी छवि बिल्कुल भी नहीं है, ये अपनी फैमिली पर गई है, मुझ पर नहीं गई है। आप इसे देख के मेरी कल्पना बिल्कुल भी ना करिएगा, ठीक है। बाकी आपको जाने क्या क्या दिख गया होगा पीछे दवाइयाँ वगैरह पर, ठीक है, सब कुछ मैंने यहीं रख रखा है, क्योंकि यही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, यही सो जाती, यही दवाई लेके और मैं सीधा अपना स्टार्ट कर देती हूँ, जल्दी से पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये अभी तो चुप है, एकदम गुड गर्ल बन के बैठी हुई है ना, बहुत प्यारी बेटी है मेरी, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, नहीं अभी रोने लग जाएगी। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित्र मिलता है, इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा नहीं था। बनारसी दास का इन्हें कुष्ठ रोग हो गया था पहले, बाद में ये सही हो गए। अब गोमती नदी में इन्होंने सारी फेंक दी, फिर पहले अलग तरीके की रचनाएं करते थे, फिर ज्ञानोदेश श्रृंगार की रचनाएं गोमती नदी में फेंक दी, फिर ज्ञान उपदेशपूर्ण रचनाएं करने लग गए। कुछ उपदेश ब्रज भाषा में हैं, जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। इनकी पुस्तकें हैं बनारसी विलास, नाटक समय सार, नाममाला, अर्धकथानक, बनारसी पद्धति मोक्ष, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, पंचाशिका, मारांगन विद्या। अब जो फेमस है वो बेटा मैं कर दूं, देखिए जगती, हाँ बेटा इस पे निशान करना है, अर्धकथानक यहाँ पे कर दो, जल्दी से कर दो, हाँ जल्दी से, बस ठीक है, बस इतना ही। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सूरदास जी की कविता से मिलती जुलती है। बहुत होते हृदय की आंखें जे सवरे अपने सुंग संपत्ति ब्रह्म की संपत्ति भाके, जिन आखन सो देख निरख भेद गुण ज्ञानी ज्ञान विचारें, जिन आखन सो लख काया सो विचार प्रीति माया ही में हार जीत लिए हट रीत, जैसे हार लिखी लकड़ी चंगुल के जोर, जैसे गोह गही रहे भूमि त्यों ही पड़ पय गाड़े पे न छाड़े टिक पकड़ी, मोह की मरार सो मरम को न ठौर पावे, धावे चहु और जो बढ़ावे जाल मकरी, ऐसे दुर्बुद्धि भूली झूठ के झरों के झूल, फूली फिरे ममता जंजीरन सो जकरी। ऐसे से मूर्ख लोगों से भी जो माँ है ममता के वशीभूत होकर जंजीरन के समान जकड़ी फिरती रहती है सारी जगह, कैसी भी संतानों मातों से प्रेम करती ही है। आज की कक्षा को देखिए यही मैं समाप्त करूंगी। हालांकि हो सकता है सेनापति का थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का मैं आपको पढ़ा भी दूं, लेकिन उससे कोई विशेष हल होने वाला नहीं है, क्योंकि कल की एक कक्षा और हो जाएगी हमारी इससे संबंधित। उसके बाद हम पहुंचेंगे, शुरू करेंगे अपने रीतिकाल को, और यदि समय मिलता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शाम को छोटी सी कक्षा बना के आपके लिए डाल दूंगी। लेकिन सेनापति से टीजीटी पीजीटी से सही सभी में बेटा इसको निशान नहीं करो, तो पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग जो नहीं बेटा निशान नहीं करो, तो इसको यहीं तक रखते हैं क्लास को। नमस्कार, जय हिंद
और क्या कहूँ, आप लोग मित्रों तक प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों। थोड़ा सा उसमें हेल्प करो आप लोग भी शेयर करके। बाकी आप सब लोग जानते हो, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना, ये सब लोग आप जानते हो। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बेटा नमस्ते बोल दो, नमस्ते बोल दो, ऐसे बोल दो, यहीं से बोल दो, सुना ही आ जाएगा। नमस्ते बोल दो। हाँ, और बाय बाय भी बोलो।